गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश की तैयारी में हमने सभी टेंसों को करीब करीब पूरा कर दिया। आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस केवल बाकी बचा हुआ है। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को लेंगे और सभी टेंसों की पैसिव वॉइस कैसे बनती है वो लेंगे। आज के बाद देखो लगभग मेरा 7 दिन का रेस्ट रहेगा, मुझको प्रैक्टिकल लेने के लिए बाहर जाना है, तो इसलिए आप अपने काम को रिपीट करते रहें, अच्छी तरीके से टेंसों का कन्वर्जन सीख लें। पैसिव वॉइस का काम भी बहुत होता है, इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट रह जाएंगे। कक्षा 10 के लिए मैं आपको 3 सेट कोशिश करूंगा आपकी परीक्षा से पहले। अगर परीक्षा में छुट्टी होगी तो 1-2 सेट परीक्षा में करूंगा, अदरवाइज परीक्षा से पहले आपके 2-3 सेट जो मैं किसी अच्छे खास क्वेश्चनों के पूरा का पूरा पेपर जो सोल्व करूंगा। ठीक है बच्चे, आप पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। और देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, मैं करीब करीब जब मिलते हो बोलता हूं, बताता हूं, मैं इस धंधे में, इस व्यवसाय में इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे कुछ कमाना है या मुझे कुछ मतलब यह है कुछ पढ़ाने की ज्यादा हो है। मेरी तो इच्छा यह है कोई गरीब शिक्षा से वंचित ना रहे। अगर कोई पढ़ लिया तो वो कामयाब जरूर हो जाए। ठीक है, तो ये मैं मतलब एक टीचर से पहले सामाजिक कार्य करता था, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता दुनिया में कोई दुखी हो, हर कोई कामयाब हो, हर कोई पढ़े लिखे। तो इसीलिए मैं आपका सभी का सहयोग समर्थन मांगता हूं इस चैनल के लिए, क्योंकि आप इसे इतना मजबूत बना दोगे तो इससे कोई मतलब वंचित रहेगा ही नहीं। किसी के घर ट्यूशन की व्यवस्था है या नहीं है, वो ट्यूशन पढ़ता रहेगा। देखो कक्षा 6 से कक्षा 12 तक हर तरह की पढ़ाई की व्यवस्था बनाने जा रहा हूं, तो इसलिए आपका बहुत सहयोग मांगता हूं। चैनल को खूब लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है, आपकी शक्ति है, मेरी नहीं, आपकी शक्ति है, आपके विचारों की शक्ति है। ओके, आज वीडियो शुरू कर रहे हैं। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। देखो ये जनरल रूल होता है सभी टेंसों का। सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, इटीसी। वर्ब मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई भी फॉर्म आ सकती है। तो हम स्पेशल केस ला रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। सबसे पहले तो इसकी हेल्पिंग वर्ब देखो, विल हैव फ्यूचर परफेक्ट की थी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हो जाएगी विल हैव बीन। और शैल हैव बीन। ये आई और वी के लिए है, ये सभी कर्ताओं के लिए, से सभी कर्ताओं के लिए। जैसे मैं 2 घंटे से घर जा रही होगी, वह 2 घंटे से घर जा रही होगी। अगर हम इसके लिए स्पेशल रूल बनाना चाहते हैं तो ऐसे बन जाएगा, आप सब्जेक्ट लेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब लेंगे इसकी विल हैव बीन, शैल हैव बीन, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और फिर एटसेट्रा जो भी कुछ है। तो जैसे हम इस टेंस को बनाने जा रहे हैं, वह 2 घंटे से घर जा रही होगी। सब्जेक्ट चुनो, सब्जेक्ट वह है, वह की इंग्लिश सी हो गया,
विल हैव बीन शैल हैव बीन में से एक ले लो, तो आप विल हैव बीन लेंगे इसके लिए, सी विल हैव बीन, फिर आप वर्ब चुनेंगे, जा रही है, जाना, जाने की इंग्लिश गो है, गो में आईएनजी लग जाएगा, सी विल हैव बीन गोइंग, कहां, टू होम, दो घंटे से घर जा रही होगी, फॉर 2 hours। अगर आप इसका निगेटिव बनाना है, वह 2 घंटे से घर नहीं जा रही होगी, विल के बाद नोट लगेगा, सी विल नोट, मेन वर्ब है इसकी विल, सी विल नोट हैव बीन गोइंग टू होम फॉर 2 hours। वह 2 घंटे से घर क्यों जा रही होगी, तो विल उठाओगे आप, पहले विल लिखो, इससे पहले क्यों नहीं जा रही होगी, वाई विल सी, वह 2 घंटे से घर क्यों नहीं जा रही होगी, वाई विल सी नॉट गोइंग टू होम फॉर 2 hours। अगर मैं, देखो आप भी बना सकते हैं, मैं जनवरी से आपको पढ़ा रहा हूंगा, मैं जनवरी 2025 से आपको पढ़ा रहा हूंगा, तो मैं के लिए आई विल हैव बीन, शैल हैव बीन में से शैल हैव बीन, पढ़ाने की इंग्लिश रीड, आई विल हैव बीन रीडिंग, आपको टू यू, कब से, जनवरी 2025, ये समय निश्चित हो गया, सिंस जनवरी 2025, I shall have been reading to you since January 2025। मैं जनवरी 2025 से आपको नहीं पढ़ा रहा हूंगा, I shall not have been reading to you since January 2025। मैं जनवरी 2025 से आपको कहां पढ़ा रहा हूंगा, कहां कर लो, क्यों कर लो जाए, तो इससे पहले सबसे पहले सेल उठाओगे, इससे पहले वाई लगा दो या व्हेन, जो भी प्रश्नवाचक शब्द है, वाई सेल आई नॉट हैव बीन रीडिंग टू यू since January 2025।
तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपके टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको किसी टेंस में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट किया करो और बताया करो कि हमको यहाँ प्रॉब्लम है, सर इसको रिपीट कर दे। तो टेंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आपको सभी टेंसों के लिए एक्टिव पैसिव बताने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहले तो हमें सभी टेंसों की हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए। अगर आपको सभी टेंसों की हेल्पिंग वर्ब पता नहीं है तो ना तो आप टेंस बना सकते हैं, ना आप एक्टिव पैसिव, ना आप डायरेक्टिव। और जो मैंने 4 नियम लिखवाए थे आपको शुरू में ही, वो 4 नियम आप डेली याद करें, उनसे आपको बहुत बेनिफिट होगा। जब तक भी आप इंग्लिश पढ़ेंगे तब तक आपके काम आएगा। बोलो। एक तो एक्टिव मीन्स क्या होता है? एक्टिव मीन्स सक्रिय, जो अपनी बात को सीधी सीधी कह दे। पैसिव मीन्स उसी बात को थोड़ा सा घुमा के कह दे, निष्क्रिय कर दीजिए। जैसे मैं एक सेंटेंस ले रहा हूं आपके लिए, वह एक सुंदर गीत गाती है। हम ये भी बोल सकते हैं एक सुंदर गीत उसके द्वारा गाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना, मैं रिपीट कर रहा हूं सभी टेंसों की हेल्पिंग वर्ब। यहां तो आप टेंसेस लिखेंगे और यहां हेल्पिंग वर्ब। देखो, अगर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पहले एक वचन लूंगा, यहां बहुवचन, तो हम इसकी हेल्पिंग वर्ब लेते हैं डज या डू। हम मोस्टली डू या डज बोलते हैं, इससे हमें कुछ बेनिफिट होगा। एक ट्रिक है जिसका मैं आपको वो कराऊंगा, तो इसलिए मैंने एक वचन पहले लिखा है। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को लें तो एक वचन के लिए इज, एस लिया है तो एस वाले को चुन लिया। बहुवचन के लिए आर, और अगर कर्ता मैं है स्पेशल याद रखें। मैं को ना एक वचन मानते ना बहुवचन मानते, कहीं कहीं से अपने लिए अलग अलग कर लेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट एक वचन के लिए हैज, एस वाला, बहुवचन के लिए हैव, और इसका कोई चक्कर नहीं, बस ये जहां पे होता है वहां लगेगा ये। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस केवल हैज में बीन लगेगा, हैज बीन, हैव बीन, हैज बीन, हैव बीन। अब आप पास्ट की बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, एक वचन हो बहुवचन हो सबके लिए डिड, पास्ट कंटिन्यूअस, एक वचन के लिए वाज, बहुवचन के लिए वर। देखो हैज, एस वाला चल रहा है इस पर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक वचन के लिए, सॉरी पास्ट परफेक्ट चलेगा पहले,
एक वचन हो बहुवचन हो सबके लिए हेड, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हेड में केवल हेड बीन, फ्यूचर इंडेफिनिट, इसके लिए प्रॉब्लम होगी। देखो हम करेंगे विल या सेल, सेल के ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं आई और वी। सेल जो है आई वी के साथ चलेगा, बाकी के साथ सबके विल। फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये हो जाएगा विल बी, सेल बी, वही आई वी, बाकी सबके लिए विल या सेल। फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव, सेल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, will have been, shall have been। तो आप इन्हें इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब याद करो। इफ यू वांट टू मेक द मास्टर ऑफ इंग्लिश, यू शुड लर्न, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू, यू शुड लर्न द हेल्पिंग वर्ब ऑफ ईच सेंटेंस, ईच टेंस। ओके, तो ये आपके टेंस करीब करीब फिनिश हो गई है। ठीक है, उसके बाद कुछ मतलब वो लेंगे हम, आपसे थोड़ा लेट जुड़े हैं, लेकिन हम चाहते हैं इतने समय में आप लोग जो है इंग्लिश की बहुत अच्छी से अच्छी तैयारी करें। अब मैं आपको पैसिव वॉइस के बारे में बता रहा हूं, मैं इनको फिनिश कर रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब अगर याद नहीं है तो पैसिव वॉइस की कल्पना करना छोड़ दियो। देखो हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी हम जानते हैं तब हम हिंदी है, नहीं जानते हैं तब हिंदी है, यहां सब चीज हिंदी से जुड़ती है। अगर आपकी हिंदी अच्छी नहीं है तो मतलब जो है आप इंग्लिश भी अच्छी तरीके से नहीं बना पाओगे। इसीलिए मैंने पहले हिंदी में सभी टेंसों को आपको चेंज करना सिखाया है। अब मैं बता रहा हूं पैसिव वॉइस। जैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पेपर में आपको हिंदी तो मिलेगी नहीं, कहीं लिख दिया उसने आई राइट ए लेटर, पैसिव वॉइस बनानी इसकी, तो आपको पहचानना भी होगा आई राइट ए लेटर ये कौन से टेंस में है। आई राइट ए लेटर, तो आपको पहचानना भी होगा आई राइट ए लेटर। देखो आई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता, आई को हम बहुवचन मानते हैं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना होगा, ये लेटर जो है इसको आप सब्जेक्ट मानेंगे, इसे घुमा देंगे उल्टा। पहले इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जगह, एक दो जगह ऐसी है जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, बाकी सब जगह होती है। पैसिव वॉइस में मेनली उससे अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक है, मैं एक सुंदर सा सेंटेंस ले रहा हूं, क्योंकि कभी कभी गाने भी गा लेना चाहिए, वह एक सुंदर गीत गाती है। तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी सी सिंग्स ए ब्यूटीफुल सॉन्ग।
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब आपको ये एक्टिव है, वो कहेगा चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, इसके सामने लिख दिया, मान लिया उसने पैसिव। तो सबसे पहले तो आपको इसकी पहचान करनी है, फिर आपको पैसिव वॉइस बनानी है। तो पैसिव वॉइस में क्या करते हैं हम जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट मान लेते हैं। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग कंप्लीट। अब ये जो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, लेकिन साधारण वाक्यों में नहीं लगती। इससे अगला टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, उसकी हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होती है। तो ए ब्यूटीफुल सॉन्ग इज थर्ड फॉर्म इसमें मस्ट है, बिल्कुल निश्चित रूप से लगती है। सिंग गाना, सेंग संग, थर्ड फॉर्म इसकी संग होगी। ब्यूटीफुल इज संग। सी जो है ना सब्जेक्ट, ये चेंज हो जाएगा हर में। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग इज संग बाय हर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। अगर हम इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस में करें, तो ये हो जाएगा सी इज सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो फिर यही से शुरू करेंगे, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। अब देखो कंटिन्यूअस तीन है, तीनों कंटिन्यूअस में उनकी हेल्पिंग वर्ब में बीइंग लगता है। कंटिन्यूअस में उससे अगले की वो नहीं चलती है। तो ए ब्यूटीफुल सॉन्ग एक वचन है, इज बीइंग थर्ड फॉर्म इसमें आएगी वर्ब की, इज बीइंग संग बाय। अब मैं इसका प्रेजेंट परफेक्ट बना रहा हूं। सी सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक सुंदर गीत गा चुकी है। सी हैज संग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। फिर ऐसे ही आएगा, ए ब्यूटीफुल सॉन्ग इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज है, इससे अगले टेंस की हैज बीन। The beautiful song has been sung by her। इससे अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब देखो, उससे अगले टेंस की कहां से लाएंगे? नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस बनती नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्प पैसिव वॉइस बनती नहीं। तो हमने क्लियर कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। आपका प्रेजेंट क्लियर हो गया। निगेटिव के लिए ऐसे ही कर लेंगे हम। अगर थोड़ी प्रॉब्लम होगी पहले आप साधारण कर लो, मैं जब आऊंगा उसके आने के बाद जब मैं इसके निगेटिव इंटरोगेटिव चुन लूंगा और आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि देखो बच्चे रुझान जितना लेना चाहता उतने ले नहीं रहे। जो मैंने आपसे वायदा किया है मैं तो वो करूंगा जरूर, ठीक है।
और उसके बाद अगर आप ज्यादा नहीं रुझान लेंगे तो मुझे ज्यादा क्या करता है, आपके शौक के ऊपर मेरा शौक डिपेंड करता है। तो मैं इसको फिनिश कर रहा हूं। अब आप पास्ट इंडेफिनिट देखेंगे। आपका मैं कन्वर्जन भी साथ साथ करा रहा। वह एक सुंदर गीत गाती है, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा वह एक सुंदर गीत गाती थी, और सेंटेंस बन जाएगा इसका सी। पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्यों में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। सी सेंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो ये एक्टिव है। जब आप पैसिव बनाओगे तो ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड होती है, हमें उससे अगले टेंस की चुननी है। तो ए ब्यूटीफुल सॉन्ग वाज sung by her। अगर हम, ये था पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वह एक सुंदर गीत गा रही थी। She was singing a beautiful song। तो मैंने बताया था, देखो तीन कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। उनसे अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी नहीं बनती। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीन की तो इनकी नहीं, और फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी नहीं बनती। तो चार टेंस ऐसे हैं जिनकी स्पेसिफाइज नहीं बनती, आज की बनानी की बनती। She was singing a beautiful song, a beautiful song। अब देखो ये वाज है, तो वाज के साथ ही बीइंग लगेगा। was being sung by her। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो जैसे वह सी वाज सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, सी वह एक सुंदर गीत गा चुकी थी। सी हैड sung a beautiful song। तो फिर यहीं से आएगा a beautiful song ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट में पास्ट उससे अगले टेंस की, यानी कि हैड बीन। A beautiful song had been sung by her। और मैंने अभी बताया आपको, कई बार रिपीट कर दिया। इससे अगला टेंस कौन सा आएगा? इससे अगला टेंस आएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, जिसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। ओके, आपका पास्ट टेंस क्लियर हुआ पैसिव वॉइस की दृष्टि से। नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट।
सुंदर गीत गाती है, इसका फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा वह एक सुंदर गीत गाएगी। ये हो जाएगा सी विल सिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। आप पैसिव बनाएंगे इसकी, तो ए ब्यूटीफुल सॉन्ग देखो मैंने कहा आपको फ्यूचर मतलब सभी टेंसों में उससे अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगती है। जितने कंटिन्यूअस है कंटिन्यूअस में उनकी हेल्पिंग वर्ब में बीइंग लग जाता है इसके बाद। याद रखेंगे, वीडियो को सेव करो, अपने उसमें जब मर्जी आए जब पढ़ो लिखो। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग विल बी संग। A beautiful song will be sung by her। इसके बाद आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट। देखो, वह एक सुंदर गीत गाएगी, वह एक सुंदर गीत गा रही होगी, वह एक सुंदर गीत गा चुकी होगी। इसके लिए आप करेंगे सी विल हैव संग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो भाई देखो, ये टेंस बन गया सी विल हैव संग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, फ्यूचर परफेक्ट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने आपको बोला था सभी टेंसों में उससे अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आती है पैसिव वॉइस के लिए। तो आप पहले ब्यूटीफुल सॉन्ग से शुरू करेंगे। ए ब्यूटीफुल सॉन्ग will have been sung by her। इसके बाद आता है आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने सभी टेंसों की आपको पैसिव वॉइस बना दी है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके लिए मैं थोड़ी प्रैक्टिस बाद में करा दूंगा, हो सकता है आप खुद बना लें। बस पैसिव वॉइस के साथ नोट आए, इसमें निगेटिव के साथ उस हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट आएगा, इंट्रोगेटिव में बाहर निकाल लेते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, मैं आने के बाद निकाल लूंगा, कर लूंगा आपको। ये 6-7 दिन का मेरा प्रैक्टिकल का टूर है, हाथरस जाना है, तो इसलिए उसके बाद आपसे बात करूंगा। आप मेहनत करें, जो मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ें,
देखो अगेन रिपीट कर रहा, अगर मुझे पॉपुलर होना होता है तो मैं शॉर्ट वीडियो डालूं इंस्टाग्राम पे, मेरा पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं बनेगा। मैं कुछ करके खाने वाला हूं। मैं चाहता हूं ऐसा दुनिया में कोई भी प्राणी ना हो जिसे मैं ना दूं कुछ। मैं किसी से लेना नहीं, मैं देना चाहता हूं। तो इसके लिए आपकी सपोर्ट की, आपके सहयोग की आवश्यकता है। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपसे वो नहीं चाहिए जाए, लेकिन पॉजिटिवली अच्छा सोचो। हमें अगर आपको टाइम कम मिला है कोई बात नहीं, आप ये सोचो दूसरे जो भाई बहन है उनको टाइम पूरा दें। और हम इस चैनल के माध्यम से अपने समाज के हर बच्चे को, अपने देश के हर बच्चे को कामयाब बनाना चाहते हैं। दैट्स ऑल डियर स्टूडेंट्स, आई विल मीट यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर 7 days। ये नहीं कहूंगा मैं, आई विल मीट यू टुमारो आफ्टर 7 days। ओके, और ये आप इसकी जो मैंने पढ़ाया है उसकी अच्छी तैयारी करें, उसके बाद फिर मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखें। गुड बाय।